नमस्ते दोस्तों। आज मैं अपनी एक दोस्त जो फेसबुक की मेरी फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड, उनकी पोस्ट की बातें आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। एक्चुअली उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि उनके जो पति हैं वो उन पर भरोसा नहीं करते हैं और वो शायद उन्हें एक शब्द है बहुत ही गंदा शब्द, मुझे वो शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो उन्हें शायद कह रहे हैं कि आप चरित्रहीन हैं, या फिर उन्होंने पोस्ट में ऐसा लिखा था कि आप में से किस किस लोगों को मैं चरित्रहीन लगती हूँ। तो पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि आप चरित्रहीन हो, आप सब स्वयं समझ सकते हैं उसका क्या चरित्र होगा। और दूसरी बात कि क्या उसके पास कोई ऐसा स्केल है जिसने उसने अपना चरित्र नापा हो या उसका चरित्र मापा हो जिसे वो चरित्रहीन कह रहा है। अपनी बातों को ऐसे पब्लिक प्लेस पे लाना, अपनी पर्सनल बातों को, मुझे नहीं लगता उचित है। लेकिन अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, आप उसे नहीं सह पा रहे हैं, आपको लगता है आपको दूसरों से शेयर करना चाहिए, आप दिमागी तौर पर आप कमज़ोर हो गए हैं ऐसी बातें सुन के, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाते। अब ये है कि कोई भी रिश्ता हो, कोई भी पति पत्नी का रिश्ता हो, जब हम विवाह करते हैं और जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हमें एक दूसरे पर भरोसा होना ही चाहिए। अगर हम किसी और की बात में आते हैं या किसी के द्वारा कही गई बातों को सुन के अपने पार्टनर पर शक करते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरीके से सही है। क्योंकि आप किस तरह के इंसान हैं कि आप दूसरों की बातों में आके अपने रिश्ते को खराब कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है जो आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं? क्या आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का? और दूसरी बात ये है कि मैच्योरिटी एक विवाह में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमारे रिश्ते में मैच्योरिटी नहीं होती है, बिलीव नहीं होता है, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। रिश्ता चलेगा, लेकिन वो एक ऐसा हो गया कि आप मतलब ज़बरदस्ती धक्का दे के अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने रिश्ते को चला रहे हैं। उस रिश्ते में कोई खुशहाली, कोई खुशी और एक आनंद नहीं होगा उस रिश्ते में, जो रिश्ता ज़बरदस्ती चलाया जा रहा हो। और रिश्तों में स्वतंत्रता ज़रूर होनी चाहिए, और ख़ास करके पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। और मैं शब्द मुझे याद नहीं आ पा रहा है, मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए, एक दूसरे से जो भी बात हो खुल के बोलनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको बातें करके सुलझाना चाहिए। ये नहीं कि आप उन पे इतना बड़ा आरोप, किसी मतलब बेबुनियाद आरोप आप लगा दो, किसी बिना किसी बात के आप इतनी बड़ी बात किसी से कह दीजिए। ऐसे इंसानों को मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास तो शब्द भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए तो मतलब घटिया से घटिया वर्ड ऐसे लोगों के लिए चाहिए। आप उनसे जो भी कह दीजिए वो कम ही है ना। तो जो शक होता है वो इंसान के रिश्ते को ख़त्म कर देता है, एकदम ज़ीरो ज़ीरो। कोई भी रिश्ता हो, कोई रिश्ता हो, अगर रिश्तों में विश्वास नहीं है तो रिश्ता ख़त्म। वो रिश्ता मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो ज़बरदस्ती चल रहा है। अगर आप छोटी छोटी बातों पे अपनी बीवी से या अपने पति से लड़ते हैं, तुझे इस लड़के का फ़ोन क्यों आ गया, तुझे इस लड़की का फ़ोन क्यों आ गया, और इससे क्यों बात कर रही थी, या इसे देख के क्यों हंसी, या तुम इसे देख के क्यों हंसे,
ये सब चीज़ें मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपके रिश्ते को इतना ख़राब कर देती हैं। मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पता नहीं कब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती है कि रिश्ते एकदम ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमेशा एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे की बातों को सुनना चाहिए और ऐसे शब्दों का प्रयोग तो कम से कम नहीं ही करना चाहिए जब तक कि आप आरोप सिद्ध ना कर दें। हालांकि आरोप सिद्ध होने के बाद भी आपको ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक आप पूर्णतः इस बात को सत्यापित नहीं कर देते हैं कि उसने ऐसा किया है या वो इस तरह का है या इस तरह की है, तब तक आप किसी पे इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकते हैं। और आपको नहीं पता होता है कि आप जिस इंसान से ये बात बोल रहे हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो या आपके पति हो, वो इंसान आपके ये शब्द बोलने के बाद किस स्थिति में चले जाएंगे, उनके ऊपर क्या तनाव होगा, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, ये सब आपको नहीं पता। कई केसेस में ऐसा होता है कि आदमी बहुत गलत डिसीजन तक ले लेता है। हालांकि वो सब करना गलत है। आपकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल से हमें ये ज़िंदगी मिलती है और हमें इस ज़िंदगी को ख़त्म करने का मतलब खुद से ख़त्म करने का कोई हक नहीं है। अगर ईश्वर चाहते हैं, अगर ईश्वर की मर्जी है, तो जब अपना समय पूरा करके हमें इस दुनिया से जाना ही है। यहाँ पे तो रहना किसी को नहीं है, लेकिन स्वयं से अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि आप उनकी बातों को इग्नोर करिए और अगर वो आपको ज़्यादा तंग करते हैं या ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो अगर आप अपने पैरों पे खड़ी हैं, डिपेंड है खुद पर, तो मुझे नहीं लगता आपको उनके साथ रहने की ज़रूरत है। ऐसे इंसान के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है जो इंसान आपको इतनी बड़ी बात बोल दे, है ना। देखिए, रिश्ता चलाना चाहिए। रिश्ते में छोटी मोटी गलतियाँ होती है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, उन सबको भूल के रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये आपकी मैच्योरिटी है। लेकिन इतनी बड़ी बात किसी को कह देना, ये मैच्योरिटी के अंदर नहीं आता है। इसका ये मतलब दिखाता है कि आप कितने अनमैच्योर आदमी हैं। आप कितने चीज़ों को लेके मतलब गलत सोचते हैं। आप किसी की भी बातों में आ जाते हैं, किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। तो आप सब बताइएगा ज़रूर ये सब बातें आपको कैसी लगी और आपके नज़रिए से क्या चरित्र है, क्या चरित्र का पैमाना है, कैसा चरित्र होना चाहिए। और इंसान को एक दूसरे के साथ जब वो विवाह के बंधन में बंधा हुआ हो तो किस तरह से उसे रहना चाहिए और क्या इतनी बड़ी बात किसी से कहना सही है या फिर गलत। तो मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि ये सब जो मैंने बातें बोली वो आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं अपनी उस दोस्त का नाम यहाँ पे नहीं ले सकती हूँ क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसलिए यहाँ पे उसका नाम लेना उचित नहीं है। और मैं उन्हें ये पोस्ट भेजूँगी तो वो समझ जाएंगी कि मैंने उनके लिए ये पोस्ट लिखी और कही। आप सब अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।